हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके आने की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप इससे पहले भी मैंने आपके लिए पार्ट 3 तक मैंने आपके लिए कराया है, ये इसका पार्ट 4 है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और सब अच्छे फर्स्ट डिवीज़न से पास कर सके। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है पहला चैप्टर से। पहला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point located at r distance from a point चार्ज q। एक चार्ज q से पॉइंट डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा हुआ है और डिस्टेंस कितना है, r है। तो इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी E क्या होता है? 1/4 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 तो यहाँ पे वन के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, 1/4 के टर्म्स में दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में 1/4 क्यू इंटू आर स्क्वायर है, क्यू बाई आर स्क्वायर है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो बी इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। हम लोग क्या पढ़े थे? क्यू जो इनसाइड है बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल फ्लक्स क्या होता है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू होता है। और ये एयर में है, कौन सा में है? एयर, चार्ज है एयर में है। तो 1/एप्सिलॉन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर, द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर व्हेन एक्सिलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी। एक भी से द एनर्जी पूछा है, विच एक्वायर्स व्हेन जब इसको हम लोग ठेलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, एक पोटेंशियल डिफरेंस v से करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट हुआ। 1 जूल होता है? नहीं होता। 1 अर्थ होता है? नहीं होता है। वाट होता है? नहीं होता है। तो सी है, 1 इलेक्ट्रॉन वाट काम होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वाट। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ नंबर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या जैक बोर्ड द्वारा किसी भी अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ में जुड़ सकते हैं, ताकि वहां पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? ये आप लोगों ने देखा है, ये कैपेसिटेंस होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसका यूजली काम क्या है? स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। इसका काम होता है इलेक्ट्रो। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हमेशा याद रखना, फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब आपको रट जाना कि यूनिट क्या होता है। और हाँ, इससे पहले भी मैंने एक पूरा 12th का जितना भी चैप्टर है उसका एसआई यूनिट का वीडियो बनाया है, आप वहाँ मेरे वीडियो सेक्शन पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, ए वायर ऑफ कितना वायर का कितना रेजिस्टेंस है? 12 ओम रेजिस्टेंस है। इस बैंड किसके तरफ बैंड किया? सर्कल में बैंड किया हुआ है। 12 ओम का सर्कल में बैंड किया हुआ है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द इड्स ऑफ द डायमीटर विल बी, क्या होगा? देखिए ये पूरा है 12 है, तो ये पूरा सर्कल में 12 है। तो इसका सेमी सर्कल निकालिए। सेमी सर्कल में कितना हो जाएगा? 12/2, मतलब आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब देखिए
ये पूरा यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल में कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2, आधा जो यहाँ का रेडियस है और यहाँ का रेडियस है वो बराबर होगा, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि ये पैरेलल में आ जाएगा, तो 1/r1 प्लस R2 जब यहाँ पे कीजिएगा तो ऊपर में R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 हो जाएगा। तो इसका ऊपर वाला का दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 6 हो जाएगा 3 3 करके, क्योंकि रेडियस 3 हो जाएगा और एक का रेडियस 3 हो जाएगा, दूसरे का भी रेडियस 3 हो जाएगा। तो 3 3 6/2 हो गया। तो कितना हो गया 3। 3 कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में 3 है, तो 3 ए नंबर में है। 3 कौन सा नंबर में है, ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर में क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे पहले भी मैंने ये PYQ में इम्पोर्टेंट PYQ है, इम्पोर्टेंट, ये हर साल कोई ना, ये हर साल आ ही जाता है, 1 साल गैप करके 2 साल गैप करके आ ही जाता है, तो इसे आप ज़रूर देखिए। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा दिखता है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, और एक, इसे हम लोग क्या मेज़र करने के लिए, आप लोग पिक्चर में जैसे मैंने ड्रॉ किया उसे देख के क्या लगता है, ये रेजिस्टेंस है कि करंट है कि EMF है कि चार्ज है, क्या इसे नाप सकते हैं, इसे हम लोग रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th पे आ चुके हैं। द डैश ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा है, रिमेन्स अनचेंज, कब वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, वेलोसिटी में, ओनली स्पीड, स्पीड भी हो सकता है लेकिन ओनली स्पीड नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। तो इसमें देखिए डी नंबर में एक ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी में जो हमारा पार्टिकल है वो रिमेन्स अनचेंज रहता है, किसमें रहता है, बोथ स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी में। 8वां क्वेश्चन, आप 8वां क्वेश्चन है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर, वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ, कंडक्टर का लेंथ क्या है, एल है, प्लेस्ड पैरेलल, क्या है, पैरेलल में है, ई ऑन द टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, व्हेन ए करंट आई पासेस थ्रू द कंडक्टर द फोर्स ऑन कंडक्टर विल बी। तो फोर्स कंडक्टर में क्या, फोर्स का क्या पढ़े थे, आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए जब पैरेलल बोला है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पर पैरेलल में आप बताइए मुझे, पैरेलल में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, पैरेलल में 0 डिग्री बन सकता है या 180 डिग्री बन सकता है, मान लेते हैं हम 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ILB साइन 180 डिग्री का वैल्यू मुझे बताइए, 180 डिग्री का वैल्यू हम बताएंगे तो आप लोग को 180 डिग्री का मालूम होगा वो 0 होता है, तो अगर ये ही 0 है तो ILB मेरे को क्यों चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द मोमेंट होता है ऑफ द फोर्स ऑफ कपल अप्लाइड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसमें एक टॉर्क लगता है, क्या लगता है, टॉर्क लगता है जब ये होता है, तो क्या होता है, एम एम क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये टॉर्क कौन सा जनरेट, देखिए यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे बाय में है, ये नहीं होगा, इसमें भी बाय में है, इसमें देखिए टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल हैज़ द ग्रेटेस्ट सस्पेबिलिटी। तो कौन सा ग्रेटेस्ट सस्पेबिलिटी होता है, तो ए नंबर देखिए, ए नंबर में डायमैग्नेटिक में नहीं होता है, बी फेरामैग्नेटिक में भी नहीं होता है,
कैन नॉट से हम लोग बोल तो नहीं सकते, ये भी गलत है। फेरोमैग्नेटिक में होता है, क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक में ग्रेटेस्ट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप जैकबोर्ड की किसी भी अपडेट को पाना चाहते हैं या इम्पॉर्टेंट पीडीएफ चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।